हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबकी दोस्त अर्चना सिंह। स्वागत है आप सबका मेरे वेलकम ज्ञानार्जन में। तो आज सीटेट का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पियाजे, जिससे कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपको सीटेट के एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो हम पढ़ते हैं आज पियाजे। पियाजे की एक महत्वपूर्ण बात सिर्फ और सिर्फ समझने की बात है। कई बार क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट से कुछ क्वेश्चंस पेपर में आते हैं और हमेशा कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो आज हम पियाजे को समझेंगे कि पियाजे ने एक संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत दिया है, जिसको इंग्लिश में कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में केवल और केवल बच्चों को, और उन्होंने कहा क्या है कि बच्चा कैसा होना चाहिए, एक्टिविटी बेस्ड। एक्टिविटी उससे यानी सक्रिय रूप से बच्चा कैसे सीखता है ये समझना है। तो उन्होंने कहा बच्चा एक्टिविटी करके सीखता है, और इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिविज्म, एक इसका नाम है कंस्ट्रक्टिविज्म, इसको बोलते हैं कि बच्चा कंस्ट्रक्टिविज्म के तरीके से सीखता है और एक्टिविटी बेस्ड वो लर्निंग करता है। और जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम संज्ञानात्मक विकास के नाम से जानते हैं, तो संज्ञानात्मक विकास कुछ फॉर्मूलों पे बेस्ड है। जैसे कि पियाजे ने कहा है कि सबसे महत्वपूर्ण बच्चा सामाजिक, एक सोशल इंटरेक्शन होता है बच्चे के साथ। और सोशल इंटरेक्शन को अगर हमने कहें, देखिएगा, सोशल इंटरेक्शन को अगर हम देखें, सामाजिक अंतःक्रिया जिसको आप हिंदी में जानते हैं, सोशल इंटरेक्शन। अगर बच्चा सोशल इंटरेक्शन से ही, क्या है, 2 चीज़ें हैं, एक पियाजे है, एक वाइगोत्स्की। इन दोनों का ही मैटर, हमेशा बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं सोशल जैसा शब्द देख के। ऐसा नहीं है कि पियाजे ने ये नहीं कहा कि बच्चा सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से नहीं सीखेगा या सामाजिक अंतःक्रिया के साथ नहीं सीखेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा। केवल और केवल एक मामूली सा अंतर है। पियाजे और वाइगोत्स्की परीक्षा में हर बार पूछा जाता है, क्योंकि हम पियाजे पढ़ रहे हैं। और वाइगोत्स्की ने एक छोटा सा फर्क बताना चाहूँगी कि कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछता भी है। पियाजे ने कहा कि हम बच्चा पहले अपनी सोच, उसकी जो भी थिंकिंग है, थिंकिंग के बेस वो अपनी लैंग्वेज क्रिएट करता है। और वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, इन्होंने कहा कि बच्चा जैसा बोलता है, यानी जैसा लैंग्वेज होती है उसकी, वैसे ही वो थिंकिंग करता है, वैसे ही उसकी थॉट होती है। तो थॉट पे बेस्ड बात की है केवल पियाजे ने। इन्होंने कहा बच्चे की अपनी एक थिंकिंग है, अहम केंद्रितता जिसको आप जानते हैं। बच्चा खुद में, अपने आप में कैसे सोचता है, उसी तरीके से सीखता है, और उसी तरीके की उसकी भाषा में डेवलपमेंट होता है, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। अब एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं तो देखेंगे कि 2-4 बातें मैंने कही। पियाजे से वाइगोत्स्की में एक प्रश्न तो यहीं से बनता है। पियाजे कहते हैं कि पहले थिंकिंग आती है, फिर लैंग्वेज आती है, और वाइगोत्स्की कहते हैं पहले लैंग्वेज आता है, फिर थॉट डेवलपमेंट होता है। पियाजे ने दिया कौन सा विकास है, इसका नाम संज्ञानात्मक है। संज्ञानात्मक को कई तरीके से लिख के आएगा, आप सिर्फ कॉग्निटिव डेवलपमेंट देखेंगे और पियाजे टिक करेंगे। दूसरा, इन्होंने जोर दिया है कंस्ट्रक्टिविज्म पे, यानी उन्होंने बच्चे की एक्टिविटी पर जोर दिया है कि बच्चा खुद से करेगा और खुद से ही सीखेगा। और कुछ बातें मोटी मोटी हैं जिसे मैं बता दूं कि आप तुरंत ही ऑप्शन में पियाजे देखते ही साथ आंसर टिक कर पाएंगे। देखेंगे कैसे। उन्होंने कहा, पिछली बार मेरी परीक्षा में प्रश्न आया हुआ था कि बच्चा सोचता कैसे है। जैसे थिंकिंग, मैंने कहा कि बच्चा सोचेगा कैसे, थिंकिंग उसकी वयस्कों के जैसे बच्चा छोटा है। कुल मिला के पियाजे ने केवल 14 से 15 साल तक की ही उम्र के, 14 से 15 साल तक के बच्चों के ही उम्र में पूरा डेवलपमेंट बताया कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास जो है वो 14-15 साल में कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है। यानी बच्चा इतनी ही उम्र में अपने तरीके से चीज़ों को सोचना, समझना, ओवरऑल डेवलपमेंट अगर देखा जाए तो उन्हें ऑलमोस्ट 15 ईयर्स तक कम्प्लीटली बताया है। अब बच्चा थिंकिंग कैसे करता है, सोचता कैसे है। थिंकिंग में 2 प्रश्न परीक्षा में पिछली बार भी आया हुआ था, मुझे याद है कि बच्चा सोचेगा कैसे, सेम अमाउंट में, लेकिन डिफरेंट क्वालिटी में डिफरेंट होगा, और क्वांटिटी कैसी होगी, सेम होगी। क्वांटिटी कैसी होगी, तो सेम होगी। मैंने कहा बच्चे का थॉट 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक, वो वयस्कों के साथ कैसे सोचता है, वयस्कों के जैसा ही, मतलब अगर वो 15 साल में उसका पूरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो जा रहा है तो वो वयस्कों के जैसा सोच सकता है। लेकिन एक बच्चा जो है वो कम्प्लीटली अगर सोचेगा, वो अपने तरीके से कैसे सोच सकता है, यही बताया। 2 प्रश्न है, बार बार मैं बता रही हूँ कि क्वांटिटी कैसी होती है, डिफरेंट होती है, और क्वालिटी कैसी होती है, तो कैसी होती है, सेम होती है। पिछली बार परीक्षा में सीधे प्रश्न आपसे पूछा था कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है, भाषा।
ऑप्शन में था भाषा, और कई बार बच्चे सोचते हैं कि पियाजे ने भाषा के बारे में बताया है। मैंने बार बार कहा कि पियाजे दो ही तरीके से, उन्होंने कहा पहले बच्चे में थॉट डेवलपमेंट होता है, थॉट आता है, थॉट के बाद लैंग्वेज आती है, और उस थॉट से आशय यही है, मैंने कहा थॉट करता है, वो थिंक करता है चीज़ों को अपने तरीके से, लेकिन वयस्कों के जैसा ही वो सोचने लगा। यहाँ पे उसका विकास कंप्लीट हुआ और वो सोचने लगा हमारे आपके जैसे, लेकिन सिर्फ और छोटा सा एक माइनर फर्क है कि उसकी क्वालिटी तो हमारे जैसी होती है, क्वांटिटी तो हमारे जैसी होती है, लेकिन क्वालिटी हमेशा डिफरेंट होती है। वो चीज़ों को अपने तरीके से, नज़रिए से, अलग तरीके से देखता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जिससे आप पियाजे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा, और कुछ चीज़ें और जानेंगे हम। आइए देखते हैं। मैंने कहा कि एक महत्वपूर्ण बात यही है कि 14 से 15 साल तक के ही बच्चों के बारे में पूरा डेवलपमेंट बताया है पियाजे ने। पियाजे ने कहा है, इन्होंने इनके एक दो चार बातें तो मेन हैं जिनसे प्रश्न आते ही आते हैं। एक स्टेजेस पूछता है और कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं जिनके बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने अभी बताया कि थॉट के विषय में कभी भी पूछेगा तो पहले पियाजे थॉट देते हैं, फिर लैंग्वेजेस देते हैं, और वाइगोस्की हमेशा लैंग्वेज के बारे में पहले बात करते हैं, थॉट के बारे में बाद में। अब पियाजे में एक महत्वपूर्ण दो साल से लगातार ये प्रश्न बन रहा था, इसलिए मैंने उसको बताया कि कैसे क्वालिटी में डिफरेंट और क्वांटिटी में सेम रहेगा। अब देखना कुछ शब्द और हैं इंपॉर्टेंट पियाजे से रिलेटेड, जैसे परिपक्वता आप पढ़ते हैं, जिसको आप मेंस्ट्रुएशन के नाम से जानते हैं। परिपक्वता जैसा शब्द मिले आपको तो ये पियाजे से ही रिलेटेड है। और दूसरा मैंने कहा अनुभव, बच्चा अपने अनुभव से भी सीखता है। तीसरा मैंने कहा अंतःक्रिया, बच्चा अपने अंतःक्रिया से भी सीखता है। अब अंतःक्रिया से आशय मेरा ये है सामाजिक अंतःक्रिया, अगर इसमें एक शब्द और जोड़ दें सामाजिक, सोशल इंटरेक्शन से सीखता है। समझ रहे हैं मेरी बात? और चौथी बात अगर हम आपसे कहें तो एक समायोजन और समावेशन जैसा शब्द आपने सुना है, तो समावेशन और समायोजन, इनसे प्रश्न जरूर बनता है। तो कुछ कीवर्ड्स आप इसको कह सकते हैं, हालांकि मैं कीवर्ड्स पर कभी जोर नहीं देती, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी कि पियाजे ने कहा ही यही है कि बच्चा परिपक्वता अपनी मेंस्ट्रुएशन अगर 15 साल से इतना मैच्योर हो जाता है कि वो अपने थॉट को खुद ब खुद डेवलप कर सकता है। अनुभव मतलब वो चीज़ों को अपनी तरीके से सोचता है, उन्हीं भाषा का प्रयोग करता है। सामाजिक अंतःक्रिया यानी बालक को अपने घर परिवार के साथ साथ समाज में इंटरेक्शन करना भी आने लगता है जैसे ही उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कंप्लीट होता है। समावेशन समायोजन की बात करें तो इसका डिफरेंस मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाती हूँ, क्योंकि ये परीक्षा में प्रश्न कई बार पूछता है, बच्चा हर बार कंफ्यूजन होता है कि एसिमुलेशन और एकमोडेशन है क्या, तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ। ये चार कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको लिख दिए, और ये जहाँ भी दिखेगा इसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ पियाजे से है। तो आइए पहले थोड़ा इनके चार स्टेजेस पूछते हैं। पियाजे का हमेशा ही पूछा ही जाता है पेपर में, तो पियाजे ने कुछ चार स्टेजेस दिए हैं, और इस स्टेजेस को पहला आप हमेशा याद रखिएगा एक बात कि मनोविज्ञान थोड़ा सा हिंदी में टफ है, इसलिए इंग्लिश का प्रयोग मैं बार बार कर रही हूँ, और आप इसको इंग्लिश में ही याद रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो मैं इसको हमेशा पढ़ती हूँ SPCF के नाम से। इसका मतलब है सेंसरी मोटर, इसका प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट और फॉर्मल। तो आप देखिएगा इसको इसी क्रम में याद रखिएगा SPCF। इसकी उम्र उन्होंने बताई है 0 से 2 साल, इसकी बताई है 2 से 7 साल, इसकी बताई है 7 से 11 साल, इसकी 11 से 15 या अप टू 11 कह लीजिए आप, अप टू 11 भी कह सकते हैं आप इसको, 11 से ऊपर जितना भी कहना चाहें, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने कहा ना कि पियाजे ने कुछ 14 से 15 साल तक बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट बनाया है। और ये स्विस साइकोलॉजिस्ट कहे जाते हैं, स्विस साइकोलॉजिस्ट मतलब साइकोलॉजी के बारे में बताया है इन्होंने। और बच्चों को इन्होंने एक छोटा सा वर्ड और आता है नन्हा वैज्ञानिक, क्या कहा है? नन्हा वैज्ञानिक। बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहने वाले अगर कोई साइकोलॉजिस्ट है तो उनका नाम है पियाजे। अब देखिए 4 स्टेजेस को हम थोड़ा सा गंभीरता से समझते हुए चलेंगे। इन्होंने 4 स्टेजेस में बच्चों का विकास बताया है। पहले तो कहा कि बच्चा पैदा होता है तो वो 0 से 2 साल तक के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे हम जानेंगे, जैसे बच्चा सेंस से काम करता है। सबसे पहले मैंने कहा आइए पहले इसी के बारे में समझते हैं, एक एक करके एक एक विषय के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो जैसे मैंने इसका नाम ही बताया, इसको सेंसरी, हिंदी में इसके बहुत सारे नाम है, संवेदीगामी अवस्था,
जनेंद्रिय अवस्था, आप इसको इंग्लिश में जानेंगे सेंसरी मोटर। तो सबसे पहले ये काम किस पर करता है? सेंस पर। बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा, सेंस के द्वारा चीज़ों को समझता है। जैसे बहुत छोटा बच्चा, मैंने कहा 0 से 2, इतना छोटा बच्चा अपनी माँ की गोद से उतर के जैसे ही अपनी दादी की गोद में जाता है वो तुरंत रोने लगता है, या आप किसी भी अन्य व्यक्ति की गोद में उसको डालिए, वो विदिन सेकंड रोने लगता है, कितना भी उसका पेट भरा हो। वो ये समझ जाता है कि मैं अपनी माँ की गोद में नहीं हूँ, क्योंकि वो अपनी माँ के स्पर्श को, शायद उसके शरीर को, उसके महक को समझने लगता है। किसके द्वारा? अपने सेंस के द्वारा। और दूसरा मैंने कहा कि बच्चा टोटली डिपेंड करता है अपने इंद्रिय गामक अवस्थाओं। इसको इंद्रिय गामक अवस्था भी इसीलिए कहा गया है कि बच्चे की इंद्रियां काम करती हैं, सेंस काम करता है। और इसी में एक वस्तु स्थायित्व की जो भावना होती है वो इसी में होती है। वस्तु स्थायित्व मतलब जैसे 2 साल का बच्चा है, उसका कोई भी खिलौना, उसके हाथ में ऑब्जेक्ट, किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट है जिससे वो हैप्पी है, खुश है, खेल रहा है, आप उससे वो चीज़ लेके कहीं छिपा दीजिए तो वो विदिन परेशान हो जाता है और चीज़ों को ढूंढने लगता है। उसी को वस्तु स्थायित्व कहा। और ये होता इसलिए नहीं कि उसे उस चीज़ों से लगाव है, वो उसका सेंस जुड़ने लगा है उससे, एक तरह से कह लिए इंद्रियां जुड़ने लगी हैं उस एक पर्टिकुलर उसी चीज़ से। और इसलिए कहा जाता है इसको कि सेंस पर टोटली डिपेंड करता है। और तीसरी एक बात महत्वपूर्ण है, अनुकरण। इतना छोटा बच्चा है, डेफिनेटली वो अनुकरण से ही सीखेगा। 0 से 2 साल का बच्चा है, आप देखना, आप जिस तरह से एक्टिविटीज़ आप उसके सामने पेश करोगे बिल्कुल वैसे ही वो आपके सामने करता है। तो मतलब बच्चा इस उम्र में सीखता है अनुकरण के द्वारा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वो सीखता है अपने सेंस के द्वारा। 0 से 2 में कुछ ही बातें इंपॉर्टेंट है। एक तो सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 4। मैंने आपको इंग्लिश में समझाया है, SPCF ही याद रखिएगा। सेंसरी मोटर लिख के आएगा, S तो आप समझिएगा ये सेंस पर काम करता है और इसकी एज है 0 से 2। और वस्तु स्थायित्व इसी के अंतर्गत है। मैंने कहा अनुकरण भी इसी के अंतर्गत, क्योंकि इतना छोटा बच्चा केवल और केवल किससे सीखता है? अनुकरण के द्वारा। आइए दूसरे स्टेज के बारे में जानते हैं। सेकेंड स्टेज मैंने कहा प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसको P मैंने डिनोट किया था। अब ये 2 से 7 साल तक चलेगा ना, 2 से 7 साल। इस 2 से 7 साल में बच्चा अब थोड़ा सा 2 से थोड़ा सा ऊपर हुआ है, लेकिन अब उसमें इकोसेंट्रिज्म है, जिसको आप अहम केंद्रितता जानते हैं। अहम केंद्रितता की भावना जागृत होती है। मतलब बच्चा जैसा सोचता है कि मैं जैसा सोच रहा हूँ शायद बिल्कुल वही परफेक्ट है, या मैं जैसा कह रहा हूँ वही परफेक्ट है। वो अपनी एक सोच अपनी अंदर खुद में बना लेता है और उसी तरीके से चीज़ों को सोचता रहता है। और मैंने कहा एक अनुक्रमणीयता, एक ये भावना मैंने कहा जिसमें बच्चा ये नहीं समझ पाता कि जैसे आपने उसको समझाया कि 2 + 4 = 6, इतनी बातें उसे समझ में आती हैं, लेकिन आपने इसी को थोड़ा पलट दिया, आपने इसी को लिखा 5 + 1 = 2, तो बच्चा थोड़ा सा टेंशन में आया और फिर बता पाया 6। लेकिन इससे इसकी दूरी तय करने में वो थोड़ी सी कठिनाई महसूस करता है, क्योंकि वो चीज़ों को पलट नहीं पा रहा है। उसी चीज़ को 2 तरीके से अगर उसे घुमा फिरा के पूछा जाए तो शायद वो समझ नहीं पाता। एक बात और इसमें है 2 से 7 में, जो कई बार परीक्षा में पूछा गया है, जिसको बोलते हैं जीववाद। जीववाद बोले तो बच्चा नॉन लिविंग थिंग्स को, किसको? नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग में समझता है। ये सारी चीज़ें सजीव है। देखा होगा आपने, 2 से 7 साल का बच्चा बहुत छोटा हो, फर्श पे गिर जाए या बेड से उसे चलते चलते पकड़ के चलना बच्चा सीखने लगता है इस उम्र में, 2 साल के बाद से। अगर वो गलती से गिर गया, बेड से लग गया, सीढ़ियों से लग गया, फर्श से लग गया, और आपने तुरंत ही फर्श को मार दिया, 2-4 बार मार दिया, डांट दिया कि क्यों मारा, क्यों गिराया, मेरे बच्चे को चोट लग गई, ऐसे ऐसे करके मार दिया आपने, तो बच्चा तुरंत हैप्पी हो जाता है कि जैसे मुझे चोट लगी वैसे ही फर्श को भी चोट लगी, मम्मा ने मारा। तो जीववाद का मतलब यही कि वो उस फर्श को भी लिविंग थिंग जैसी चीज़ों में समझ रहा है कि मुझे चोट लगी है तो इसको भी चोट लगनी चाहिए। तो इतने छोटे से बच्चे में जीववाद की भावना है, यानी वो तुरंत बदले की भावना बच्चा लेके ही पैदा होता है। मैंने कहा 2 से 7 साल की बात हो रही है, महज 2 साल का बच्चा इतनी सी बात समझ रहा है कि अगर कोई भी चीज़ नॉन लिविंग है, आप जानते हैं, ये बच्चा नहीं समझ रहा है, वो ये समझ रहा है कि इस बेड ने मुझे मारा, या इस बेड की वजह से मुझे लगा, तो मम्मा ने बेड को मारा तो उसको भी चोट लगी होगी, ऐसा समझ के वो बच्चा तुरंत ही हैप्पी हो जाता है। तो ये वाली जो भावना है नॉन लिविंग चीज़ों को वो लिविंग में समझता है, जिसको आप जीववाद के नाम से जानते हैं। अनुक्रमणीयता, मैंने कहा चीज़ों को पलट दी जाए तो थोड़ा सा बच्चा अलग तरीके से सोचने लगता है या सोचने की क्षमता कम हो जाती है।
अहम केंद्रिता, मैंने कहा इकोसेंट्रिज्म, अपने आप में जैसा बच्चा सोचता है उसे लगता है शायद वही परफेक्ट है, उसकी अपनी एक दुनिया हो जाती है इस उम्र में, जिसको आप बाल्यावस्था के भी नाम से जानते हैं। इसीलिए क्योंकि इसमें जो बच्चा अपने हिसाब से सोचता है, अपनी टोली बनाता है, अपने दोस्तों में जो बातें करता है, उसकी वही दुनिया एक तरह से बन जाती है। तो ये एक बड़ी अच्छी भी है और ख़राब भी है, इसलिए क्योंकि उन्हें अच्छे और बुरे की पहचान इसमें बताना बहुत ज़रूरी होता है। आइए हम तीसरे स्टेज के बारे में जानते हैं। और तीसरा स्टेज मैंने कहा कॉन्क्रीट स्टेज है, इसको मैं सी से डिनोट कर रही थी। अब ये 7 से 11 साल तक की बात चल रही है। अब 7 साल का बच्चा यानी 7 ईयर्स ओल्ड बेबी हो गया है, अब 2 से 7 कंप्लीट हुआ। अभी तक वो बात इतनी समझ पा रहा था कि अहम केंद्रितता, मैंने कहा जैसे वो सोचता है चीज़ों को, दुनिया में चीज़ें वैसी नहीं। अब लेकिन यहाँ मूर्त भावना, कैसी मूर्त भावना का विकास हो गया है और वो चीज़ों को देख के समझ सकता है कि ये क्या है और क्या नहीं है। मैंने कहा कि कुछ नहीं, इतनी सी बात की वो चीज़ों को नाप तोल सकता है, समझ सकता है इन चीज़ों को कि इसमें डिफरेंस कहाँ पे क्या है। और आप देखिएगा जैसे हमने 2-3 चीज़ें बताई आपको कि मान लीजिए 1 लीटर पानी है और बच्चे से मैंने पूछा 1 लीटर पानी है, एक बड़ा जार है और एक ऐसे फैला हुआ सा जार है, थोड़ा सा फैला हुआ है। तो मैंने 1 लीटर जब पानी इसमें भरा तो ये तो पूरा भर गया, लेकिन इसमें डाला तो ये कली में ही रह गया। इन दोनों का फर्क मूर्त रूप से बच्चा समझने लगता है इसी एज में, कॉन्क्रीट स्टेज में 7 to 11 ईयर्स में इतना बच्चा समझ जाता है कि यहाँ पे सिर्फ जार का शेप चेंज है, बाकी पानी की क्वांटिटी शायद इसमें भी 1 लीटर है और इसमें भी 1 लीटर है। ये बात बच्चा यहाँ पे समझ स्थापित कर सकता है आराम से। और जैसे चीज़ों को आपने अरेंज करने को लगाया कि छोटी तीलियाँ एक क्रम में लगाई जाएँ, बड़ी तीलियाँ एक क्रम में लगाई जाएँ और ये वाली चौकोर वाली अलग लगाई जाए, तो बच्चा इनको श्रृंखला में रखना सीख जाता है। तो मैंने कहा कि एक तो मूर्त भावनाओं का विकास हो जाता है, चीज़ों को देख के समझता है। आप किसी भी ऐसी चीज़ के बारे में उसे ना समझाएं जिसको उसे कभी नहीं देखा, कभी नहीं जाना, क्योंकि यहाँ अभी 7 to 11 ईयर्स में बच्चा केवल और केवल देखी हुई चीज़ों पर ही अपनी बातों को समझ पाता है। और दूसरा मैंने कहा कि यहाँ पे किसकी भावना आ गई, मूर्त की। और एक शब्द और आता है आगमन, इसको आगमन विधि भी कहा जाता है। किसको, 7 to 11 वाली को। अभी 11 to 15 पढ़ेंगे जिसमें निगमन पर पहुंच जाएंगे। आगमन मतलब बच्चे को पहले उदाहरण दीजिए और उदाहरण के बाद तब उसके नियम समझाए जाते हैं बच्चे को, क्योंकि वो मूर्त चीज़ों को समझने लगा, उदाहरण को समझ सकता है और फिर आप उसे नियम समझाएंगे तो उसे समझना शायद थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो इसमें मेन आपसे यही पूछता है 7 to 11 में। अब आइए 11 to 15 में हम देखेंगे। 11 to 15 आपकी 4th स्टेज बताई है जिसको फॉर्मल स्टेज कहा गया है। F से मैं डिनोट कर रही थी। 11 to 15 कहा या अप टू 11 कह सकते हैं आप उसको। 11 से 15 में सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात है, ये फॉर्मल तरीके से, फॉर्मल बोले तो औपचारिक तरीके से चीज़ों को समझ सकता है। अब वो अमूर्त भावना भी समझ सकता है। अमूर्त अवधारणा उसकी विकसित हो गई है। जिन चीज़ों को उसने देखा नहीं है उसका कोई इमेजिनेशन कर सकता है। अगर आपने उसको समझाया कि एक ऐसी चीज़ होती है, जैसे उसने रॉकेट लॉन्च होते हुए कभी नहीं देखा, लेकिन आप इस एज में बच्चे को समझाएंगे कि आप लॉन्चिंग ऐसे होती है या रॉकेट ऐसे बनाया जाता है, तो बच्चा अपने आप में एक इमेजिनेशन सेट कर सकता है अमूर्त चीज़ों को लेके, क्योंकि औपचारिकता की भावना उसमें आ गई है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे यहाँ पे एक तरह से साइंटिस्ट के तरीके से सोचने लगते हैं। ये एज पर्याप्त है। पियाजे के अनुसार ये कहा गया कि इस एज में जितना भी बच्चे का विकास होना है, संज्ञानात्मक विकास होना है, वो ओवरऑल सभी पक्षों का, सभी डोमेन्स का डेवलपमेंट इसी एज के अंतर्गत हो जाता है। तो ये 4-5 चीज़ें थी, 4 तो स्टेजेस उन्होंने बताए, जिनके बारे में भी मैंने आपको बताया। सीधे एज इट इज़ पूछ लेता है। आपको एज बताया, पहले स्टेज में 0 to 2 है, 2 to 7 है, 7 to 11 है और 11 to 15 है। ये 4 स्टेजेस थे जिसको हमने अभी पढ़ा है, जिसको मैंने SPCF के नाम से इंग्लिश में समझाया। हिंदी में बिल्कुल फोर्स मत कीजिएगा अपने दिमाग को, क्योंकि इंग्लिश में एज इट इज़ लिख के आएगा और आप बिल्कुल समझ जाएंगे। एक मैंने और 2-4 चीज़ें किया जिनमें और पूछता है, वो थोड़ा सा देखेंगे। ये 4 स्टेजेस उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होंगी। इनसे प्रश्न ज़रूर पूछेगा। और एक समायोजन और समावेशन में बच्चे बड़ा कन्फ्यूज रहते हैं। समावेशन और समायोजन, यही 2 चीज़ें हैं जो आपको समझने में हमेशा दिक्कत होती है। इसको कहते हैं, अगर हम इसको कहें समायोजन को, तो एकोमोडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एकोमोडेशन।
एकोमोडेशन, इंग्लिश में ज़रूर देखिएगा, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन, एसिमिलेशन में क्यों कह रही हूँ, देखिएगा इन दोनों ही बातों में बहुत माइनर सा फर्क है। मैंने कहा समायोजन में बच्चे चीज़ें मॉडिफाई कर लेते हैं, इसमें चीज़ों को ऐड किया जाता है। ऐड मतलब मैंने कहा जैसे छोटा बच्चा, बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल है, आप कई बार सुने चुके हैं, जैसे मैंने आपसे बताया भी है कि बच्चा हमेशा बर्ड्स को उड़ते हुए आकाश में देखा, खिड़कियों से देखता है कि बर्ड्स उड़ रही हैं। उसने अपने पापा से पूछा कि पापा ये उड़ क्या रहा है, तो उसे बताया गया है बर्ड। क्या है? बर्ड। आज उसने बर्ड ब्लैक कलर की देखी थी, कल उसने उड़ते हुए ग्रीन कलर का पैरट देखा, लेकिन इतना वो समझ पाता है कि ये पैरट है, ये भी एक बर्ड ही है जो उड़ रही है। लेकिन जैसे ही उसने उड़ते हुए पतंग को देखा, किसको देखा? पतंग को। अब पतंग जो उड़ रही थी, उस पतंग को उड़ते देखा, उसने सोचा इसकी तो पंख नहीं है, ये चिड़िया कैसे उड़ रही है। अब वो इस चिड़िया से इस पंख में जो उसे मॉडिफाई करना है, यानी उसने देखते ही साथ अपने फादर से पूछा कि पापा अब ये किस तरह की चिड़िया है जो उड़ रही है। तो फादर ने उसको क्लियर किया कि बेटा ये पतंग है जो मानव के द्वारा उड़ाई जाती है और ये भी आकाश पर उड़ने की क्षमता रखती है, लेकिन ये प्राकृतिक है और ये मानव निर्मित है। इतनी सी बात जैसे ही उसके दिमाग में आई, उसने तुरंत चीज़ों को मॉडिफाई कर लिया कि एक और चीज़ है जो आकाश में उड़ सकती है चिड़िया के अलावा। तो जैसे ही उसने अपने इसमें ऐड करते हुए यहाँ मॉडिफाई किया, तो ये समायोजन हो गया। मतलब जिसको पूर्व ज्ञान है, एक तरह से ऐसे भी समझ लीजिए, जिसका जो पूर्व ज्ञान है उसी को हम समावेशन कह रहे हैं। पूर्व ज्ञान में कुछ ऐड कर लेना, इजीली ऐड कर लेना। जैसे बिल्ली उसने काली देखी थी, बिल्ली कैसी देखी? काली कैट देखी। फिर उसने एक दिन सफ़ेद बिल्ली देख ली, लेकिन वो इतना समझ पा रही थी कि इसके 2 हाथ 2 पैर पूंछ इस टाइप की, ये बिल्ली ही है। लेकिन जैसे ही उसने 2 हाथ 2 पैर एक पूंछ का कुत्ता देखा, तो उसने कहा ये बड़ी बिल्ली है। क्या है? बड़ी बिल्ली है। लेकिन वो बिल्ली तो नहीं थी। उसको क्लियर किया गया कि बेटा बिल्ली जैसी ही दिखने वाली एक प्रजाति और है जिसका नाम है कुत्ता। अब इसके बोलने का, भौं भौं करने का, इसका म्याऊं म्याऊं करने का साउंड से दोनों अलग हैं और साइज से दोनों अलग हैं। तो जैसे ही उसको वो पूर्व ज्ञान था, उसने ऐड किया था काली से सफ़ेद में, लेकिन जब उसने मॉडिफाई किया तो इसको अब हम कह रहे हैं समायोजन। समझ रहे हैं? बहुत माइनर सा फर्क है कि बार बार परीक्षा में पूछता है और आपको परेशान करता है। तो मैं समझा रही हूँ बार बार, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में बहुत माइनर फर्क है। अपने पूर्व ज्ञान में कुछ चीज़ों को शामिल कर लेना, उसको क्या कह रहे हैं हम? समावेशन। और एसिमिलेशन का मतलब, एसिमिलेशन मतलब आत्मसात कर लेना चीज़ों को। इसको हिंदी में एक बात और बोलते हैं, आत्मसात कर लेना, मतलब ऐड कर लेना चीज़ों को अपने आप में आसानी से। यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूजन में आता है और चीज़ों को मॉडिफाई करके चीज़ों को समझ पाता है, अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, उसको मॉडिफाई करता है। इसी को एकोमोडेशन कहा मैंने। दोनों बातों में उम्मीद करती हूँ कि आप बात समझ पाए होंगे। पियाजे से संबंधित लगभग जितने भी प्रश्न बनते हैं मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट समझा दिए हैं। पियाजे स्विट्जरलैंड के एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। ये प्रश्न कई बार पूछता है। कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने बच्चे को नन्हा वैज्ञानिक या छोटा वैज्ञानिक कहा है, साइंटिस्ट कहा है, लिटिल साइंटिस्ट कहा है? तो पियाजे हैं। और इन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा। कंस्ट्रक्टिविज्म, हमेशा याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म पर इन्होंने जोर दिया है, एक्टिविटी पर जोर दिया है। कुछ वर्ड हैं जो कम्प्लीटली पेपर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहा है उन्होंने। जैसे ही आपको दिखे समावेशन, जिसको मैंने अभी समझाया, समावेशन, समायोजन, स्कीमा मतलब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो इकट्ठा हो गया है, तो वो अपने आप में बच्चा स्कीमा बना लेता है, माइंड में सेट कर लेता है कि ये चीज़ ऐसी ही दिखेगी, उसी को स्कीमा कहा है इन्होंने। तो ये कुछ वर्ड हैं जो पियाजे के आपको देखने को परीक्षा में मिल जाते हैं और आपसे स्टेजेस के बारे में भी पूछता है। अभी मैंने समझाया उनकी 4 स्टेजेस हैं जो महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछती हैं। चारों को मैंने एज वाइज कैटेगराइज किया, 0 to 2, 2 to 7, 7 to 11 और 11 to 15। ये 4 कैटेगराइज है, जिसको क्या बोला मैंने? SPCF। ये याद रखिएगा, 4 स्टेजेस हैं। इसके क्रम याद रखिएगा, मेन तो क्रम ही कई बार परीक्षा में पूछता है। तो मुझे नहीं लगता कि पियाजे में कुछ ऐसा बचा है जो आपको नहीं समझ में आया। और एक इम्पॉर्टेंट बात बताई कि मैंने पियाजे ने पहले थॉट आया बच्चे में, ऐसा कहा। थॉट से ही बच्चे में अपनी भाषा का विकास होता है। बच्चा जैसा सोचता है वैसा ही
भाषा में प्रयोग करता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। उम्मीद करती हूँ कि पियाजे में और कुछ छूटा नहीं है और इससे ऊपर कुछ परीक्षा में आना नहीं है। तो मेरी वीडियो को ज़रूर देखें और आपको ठीक लग रहा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और थैंक यू।